हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कर। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपके साथ करंट अफेयर्स कवर करूंगी। जुलाई मंथ के होंगे, कंप्लीट जो मंथ है उसको हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपके लिए एक ये कंपाइलेशन वीडियो होगा। आई होप आपने पहले जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं, एवरी डे एनालिसिस जो होती है, जो डेली करंट अफेयर वीडियोज़ होते हैं वो आपने देखे होंगे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रिवीजन मिल जाएगा, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर होगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये आप डेली 20 MCQ सीरीज जो है जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से भी देख सकते हैं, जिसमें साथ साथ और मोर देन 500+ क्वेश्चंस एवरी मंथ करवाए जाते हैं। वहां आपको कैटेगरी वाइज जो है अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, एक टर्म उन्होंने दी है कैपस्टोन करके, विच वॉज सीन इन न्यूज़। क्वेश्चन ये है, इट इज़ अ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा है क्या, ईएसए, स्पेस एक्स? तो कौन सी स्पेस एजेंसी है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर जो है इसका सबको पता ही होगा, दैट इज नासा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला एक मिशन का नाम आपको दिया गया है जिसका नाम है PSLV C53 मिशन। क्वेश्चन ये है, इन दिस PSLV C53 मिशन इसरो लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट्स। आपको बताना है ये जो 3 सैटेलाइट्स हैं, इसरो दैट लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड? नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंगापुर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा है। व्हाट इज अ बजटरी आउटले ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज? तो द बजटरी आउटले इज, नंबर अगर आपको याद है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं आपके पास सीधा राइट ऑप्शन पे आऊंगी। तो जो सही ऑप्शन है वो है 2516 करोड़ जो है, दैट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला है, 2022 रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल एसोसिएशन? सो द राइट आंसर इज, आपके पास यहाँ पर 4 ग्लोबल एसोसिएशन के नाम दिए गए हैं। G20 है, ब्रिक्स है, G7 है, एशियन है। तो ये 2022 रिजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू G7। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो लीडर्स हैं दे आर कमिटेड कि एक ओपन पब्लिक डिबेट हो एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स। तो उस रिगार्डिंग ये है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो हम कंपाइलेशन वीडियो के अंदर करते हैं, डोंट मेक इट एज कि इट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ द जुलाई मंथ करंट अफेयर्स। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है। एवरी डे यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, नो। तो उसी के तरीके से जो आपको डेली जो आपकी सीरीज़ होती है जहाँ पर हर डेली का जो करंट अफेयर्स है वो आपको करवाया जाता है, तो प्लीज़ आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, जो कि आपके लिए एक कंप्लीट एनालिसिस की बात करता है। एवरी न्यूज़ जो है उसको वहाँ पर एनालाइज जो है वो करवाया जाता है। एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, यहाँ पर आपको जो भी आपने पूरे मंथ में कवर किया है उसका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, उसका एक कंपाइलेशन होगा कि आपको इधर उधर नहीं घूमना। अब आपने पूरे मंथ का किया है, यू डोंट हैव टू सी एवरी सिंगल वीडियो, वो आपने कर ली है। तो यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चंस और उनकी रिवीजन जो है वो आपकी हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए वट एवर इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कंसर्न, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन पार्ट को मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूँ। लेकिन जो वन लाइनर्स हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो दैट आर वेरी सिंपल। और उसी के अलावा एज आई सेड कि प्लीज डोंट कंसीडर इट एज दी सब्सटीट्यूट। ये आपके इन एडिशन में काम करेगा, लेकिन किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट का कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ की अपनी इक्वल रेलिवेंस होती है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल? तो कौन है? 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। हु इज द हेड ऑफ GST काउंसिल? RBI के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन या फिर नीति आयोग CEO? द राइट आंसर इज ऑप्शन B, Union Finance Minister is the head of GST Council. संभाजी नगर इज अ न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी? तो कौन सी इंडियन सिटी का ये न्यू नेम है संभाजी नगर? द राइट आंसर इज
औरंगाबाद ऑप्शन बी। तो यहाँ पर क्योंकि अपने को सिर्फ एक राइट आंसर चाहिए है तो कुछ क्वेश्चंस में मतलब सारे ऑप्शंस पढ़ना आई डोंट थिंक कि रेलिवेंट है। यहाँ पर सीधा जो है जो राइट आंसर है आप उसको माइंड में फिट कर लीजिए, राइट, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और सीधा राइट आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। तो दैट देयर वे आई फील कि राइट आंसर सीधा का सीधा बोलना चाहिए ताकि वो आपके माइंड में सेव हो जाए, रेदर देन कि XYZ जो गलत ऑप्शन है उनको क्यों ही आप माइंड में सेव करेंगे, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रेगुलेशंस फॉर डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीगन फूड। तो जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रेगुलेशन रिलीज करी है फॉर डिफाइनिंग द वीगन फूड्स, तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज द right answer. Which NATO member was in the news for agreeing to support Sweden and Finland's membership of NATO alliance? तो the right answer of this question is Turkey, Canada, Greece, France। 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है? आपने सोच लिया होगा, तो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो टर्की इज द नेटो मेंबर, दैट वाज इन न्यूज़। When is the GST डे सेलिब्रेटेड? डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डेट है, GST डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जुलाई में होता है क्या? तो इट इज़ येस, ऑन एवरी 1st of जुलाई GST डे इज ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का, UN हैबिटेट। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या लगता है? ऑप्शन ए होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978। प्लीज़ डू रिमेंबर, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है केन्या के अंदर, एंड इट रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑल्सो। तो रिपोर्ट का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 इज रिलीज्ड बाय देम, एंड द रिपोर्ट सेज urban areas are responsible for 70% of the greenhouse gas emissions। तो 70% of greenhouse gas emissions के लिए urban area responsible है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रिपोर्ट कहती है। Who has sworn in as the new chief minister of Maharashtra after the resignation of उद्धव ठाकरे? काफी न्यूज में रहा है। तो जो न्यू चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के वो कौन है? एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। इवन विच इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ एकलौता इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? RBI, SBI, नीति आयोग, CBTT। तो आंसर इज SBI। अगर आपको पता भी होगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं इनको पार्टी को इनकैश करवाना होता है थ्रू द बैंक अकाउंट और टाइम इज विद इन 15 डेज। तो ये 15 डेज जो है ना, ये नंबर भी आपको याद में रख लेना चाहिए। Which Indian organization carried out the maiden flight test of autonomous flying wing technology demonstrator? तो कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है that carried out this flight test? The right answer is DRDO, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलूं। Where is India's largest floating solar power project operationalized? अभी रिसेंटली इंडिया में largest floating solar power project जो है इसको कहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया गया? तेलंगाना में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या गुजरात में? आंसर इसका क्या लगता है आपको? तेलंगाना लगता है? तेलंगाना ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हार्डली यू नीड 2 to 5 सेकेंड्स अगर आपने करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2022? विदाउट अ डाउट, बिना सोचे अगर आपको इसका आंसर याद है, बेस्ट हो, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, के वेणुगोपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ। किस लिए? फॉर ट्रेनिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर। द राइट आंसर इज, जो मिनिस्ट्री जिन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। Which is the statutory authority under the GST law to check the unfair profiteering activities? तो कौन सी वो statutory authority है किसके अंदर? GST लॉ के अंदर, जो चेक करती है अनफेयर एक्टिविटीज, अनफेयर प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटीज। तो राइट आंसर इज, जो अनफेयर प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटीज चेक करे वो है एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? 4 आपके पास नाम है, द राइट आंसर इज नीति आयोग, ऑप्शन बी।
वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अभी हमने एक डे तो देख लिया, अब दूसरा है जीएसटी डे देखा है, अब एस्टेरॉयड डे भी आप बता दीजिए। एस्टेरॉयड डे जो है वो 30th of June को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव टू रिप्लेस द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? तो कौन सी न्यू बॉडी है जिसको अभी अप्रूव किया गया है टू रिप्लेस बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? तो द नेम ऑफ द बॉडी इज, क्या लगता है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, बैंक अपॉइंटमेंट ब्यूरो, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ब्यूरो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन FSIB A, Financial Services Institution Bureau, option A, that is the new body which has been approved to replace Banks Board Bureau. एक न्यू स्कीम है नारी को नमन। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम। ये पहले तो मैं आपको सीधा स्टेट के नाम पे ले चलती हूँ, वो है क्या? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है नारी को नमन, जिसके अंदर एम है to 50% concession on the bus fares to women for traveling within the state। अगर आप within the state हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल कर रहे हैं women's, तो उनको 50% concession जो है बस के फेयर में वो दिया जाता है। Open Network for Digital Commerce launched Grand Hackathon in collaboration with which institution? ONDC। तो जो इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ उन्होंने ये कोलैबोरेशन हुआ एंड लॉन्च द ग्रैंड हैकेथॉन, तो नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इज नाबार्ड, ऑप्शन बी। ONDC क्या है? एज सिंपल एज दैट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे कि अभी आपको फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, तो आप पहले फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप प्राइस चेक करते हैं, फिर लगता है चलो अमेजन पे भी प्राइस चेक कर लेते हैं, फिर आप जाते हो कि चलो आजकल नाइका पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो जहाँ पर आपको चीज़ 1000 रुपये की है, कहीं 800 की मिलती है, कहीं 850 की मिलती है, तो जो कहीं कम रेट पे मिलता है आप वो ले लेते हो। अभी क्या है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ रहा है। ONDC बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए जहाँ पर अगर एक टी शर्ट लेनी है, एक जीन्स लेनी है, तो आप वहाँ पर आपको हर एक प्लेटफॉर्म जो जहाँ पर जितने रेट की मिल रही है वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो आपके आर्टिजन्स हैं, लोकल आर्टिजन्स हैं, या कोई कश्मीर में है, गुजरात में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तमिलनाडु में है, या सिक्किम में है, मणिपुर में है, तो एवरीबडी हु इज इनटू इट, तो दे कैन ऑल्सो रजिस्टर। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी अगर होगा, तो अगर आपको वो भी दिख रहा है एट कम रेट, आप वो भी ले सकते हो, राइट। तो उनके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा। सो इट इज एन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। तो यहाँ पर आई होप आपको ONDC जो है वो समझ भी आ गया होगा। मैं आगे चलती हूँ। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप बाय विच इंस्टीट्यूशंस? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज IRDAI और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, दे आर सेट टू डेवलप नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हेल्थ क्लेम सेटल किए जाएंगे। तो इसीलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Which Indian has been awarded the आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द UK पार्लियामेंट? तो जो इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, हैज बीन अवार्डेड बाय द UK पार्लियामेंट, उनका नाम क्या है? तनुजा निसारी, ऑप्शन ए। बाकी आई थिंक ऑप्शन जो भी नाम हो, अपने को तो एक ही नाम याद में रखना है, तो ऑप्शन ए जो है उनको आप याद कर लीजिए, याद है तो वेल एंड गुड। वट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? तो जो थीम है दैट इज कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ऑप्शन ए, इट इज द थीम, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, इट इज फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। विच इज इंडियाज मेजर सी फूड, मतलब इंडिया का मेजर सी फूड आइटम, आपको उसका नाम बताना है, दैट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो मेजरली इट इज एक्सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो कौन सा सी फूड है वो है फ्रोजन श्रिम्प, ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, फ्रोजन श्रिम्प इज द इंडिया का मेजर सी फूड आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। लिस्बन डिक्लेरेशन, इट वॉज सीन इन न्यूज, ये एसोसिएटेड है विद द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी? सो इट इज डीलिंग विद ओशंस, तो ऑप्शन सी इज द राइट एज आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ओशंस। तो यहाँ पर बात करी जाती है कि ओशन एमरजेंसी की यहाँ पर बात करी जाती है। इट टेक्स इनटू अकाउंट जो भी चैलेंजेस हैं दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो सबको यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाता है, इज टेकन इनटू अकाउंट। मोर देन 150 कंट्रीज जैसे बताया गया है, दे हैव एग्रीड टू स्केल अप द साइंस बेस्ड इनोवेटिव एक्शंस, ताकि आप ओशन एमरजेंसी जैसे चैलेंज को एड्रेस कर सकें।
आगे क्या है, आगे जो है वो है काई चटनी जो मेड ऑफ वीवर एंड्स इज पॉपुलर फूड। ये कहाँ का पॉपुलर फूड है, झारखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का या फिर वेस्ट बंगाल का? आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन बी। Which institution has announced to introduce a mandatory course on caste awareness? कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक मैंडेटरी कोर्स जो कि कास्ट अवेयरनेस पे होगा उसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी है? द राइट आंसर इज IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी। फेयर एनफ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, नो रॉकेट साइंस। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जिन्होंने सिंगापुर के जो वेंचर हैं उनके साथ एक MOU साइन किया है ताकि वो अपनी स्टेट में दे विल सेट अप सेमी कंडक्टर फैब यूनिट एंड अ सेमी कंडक्टर हाई टेक पार्क। तो कौन सी स्टेट है वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। विच यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिलीज किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022? तो जो मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिलीज किए हैं ये रूल्स, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने न्यूज़ करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपके लिए 2 सेकेंड का खेल है सारा। विच इंडियन स्टेट हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेक्स डिसीज? तो जो इंडियन स्टेट ने कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ दिस डिसीज का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। तो वो इंडियन स्टेट है केरला, ऑप्शन बी। अगर मैं आपको इस डिसीज के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो पहले तो आपको ये भी ध्यान में रख लो कि इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसको आप बैसिलस एंथ्रेसिस के नाम से जानते हो। क्या ये एक जूनोटिक डिसीज है? बिल्कुल सही। तो मतलब ये ट्रांसमिसेबल है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, राइट? Who is the winner of 2022 Malaysia Open Men's title? The right answer is Victor Axelsen. तो Victor Axelsen is the winner of 2022 Malaysia Open Men's title. आपको नाम ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्पोर्ट रिलेटेड, बैडमिंटन, राइट? किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अपने को तो हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए ना। वट इज वेरोरा डिस्ट्रक्टर? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। क्या ये मिसाइल है, क्या कोई सैटेलाइट है, क्या कोई पैरासिटिक माइट है, कोई वैक्सीन है? एटलीस्ट इतना तो पता हो कि क्या है ये एक पैरासिटिक माइट है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। एंड अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एक एक्सटर्नल पैरासिटिक माइट है जो अटैक करता है एंड फीड ऑन हनी बीज, राइट? तो आफ्टर जब इसकी डिटेक्शन हुई इस माइट की, इसने ये जो माइट है ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली इन हनी बी कॉलोनी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इज टेकिंग सेवरल मेजर्स ताकि दे कैन प्रोटेक्ट देयर हनी बीज एंड एज इट इज कॉजिंग कोलैप्स टू द हनी बी कॉलोनीज in the US and the other parts of the world also, right? So the right answer is parasitic mite, option C. Okay, next is Ashdi Beach is predominantly celebrated in which state? So the name of the state is गुजरात, ऑप्शन बी। जो गुजरात में है उन्हें तो पता ही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एज पर हुरन इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 कौन सी सिटी है दैट इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स कौन सी सिटी इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? तो द राइट आंसर इज बेंगलुरु, ऑप्शन सी, राइट? वट इज द रियल GDP ग्रोथ जो कि फॉरकास्ट करी गई है फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23 बाय क्रिसिल? तो द ग्रोथ दैट हैज बीन फॉरकास्टेड फॉर इंडिया बाय क्रिसिल इज 7.3%। सीधा सीधा फैक्ट है, एक डेटा है, एक फिगर है जो आपको याद में रख लेना है। यार लैपिड हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से? द राइट आंसर इज इजराइल, ऑप्शन बी। नाम ध्यान में रख लेना प्लीज, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है रिवर्स हो सकता है। द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे नाम में भी, तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी एज वेल। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज कंपेंडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिसेस? किस लिए? टू मैनेज कोविड-19। तो द राइट आंसर इज नीति आयोग। बहुत से हैं, एम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑप्शन में है, WHO, कोई भी सही नहीं है, नीति आयोग, ऑप्शन सी। अच्छा, परीक्षा संगम ये एक पोर्टल है। क्वेश्चन है ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द पोर्टल नेम परीक्षा संगम? आंसर इज CBSE।
अब ये पोर्टल क्या है, ये पोर्टल बेसिकली किसी को पसंद नहीं आता है, कहने का मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है ना उसके लिए ये है, तो जहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स होते हैं एंड अदर सच एक्टिविटीज़, तो इसीलिए तो बोल रही हूँ एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए आप कभी नहीं भूलोगे। परीक्षा उस नाम से ही पता चलता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है द इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ लॉन्च दिस पोर्टल एंड इट इंक्लूड्स, इट हैज़ 3 पार्ट्स, स्कूल, रीजनल ऑफिसेज एंड हेड ऑफिसेज। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इन इंडिया क्या है? व्हाट इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इन इंडिया? नंबर क्या है? 1915, ऑप्शन सी। पीटर ब्रुक who passed away recently was associated with which field? कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड? स्पोर्ट्स से, थिएटर, पॉलिटिक्स, बिजनेस? आंसर इज थिएटर, ऑप्शन बी। प्लीज डू रिमेंबर द नेम एज वेल। Which racing driver won the British Grand Prix 2022? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सीधा सही पर आते हैं। आपको पहला ही नाम दिख रहा होगा, कार्लोस सेंस इज द राइट आंसर, द रेसिंग ड्राइवर विनिंग द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। Where is the Large Hadron Collider, the world's most powerful प्रैक्टिकल पार्टिकल कोलाइडर लोकेटेड? तो कहां पर है? आंसर इज जिनेवा, ऑप्शन सी। Which Indian company has partnered with Amadeus IT Group to enhance the customer experience? तो कौन है? इंडिगो, एयर इंडिया, BSNL, Jio Infocomm? The right answer is Air India, option B. So as to enhance their customer experience, they have partnered with, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ग्रुप का नाम भी अगर आप याद रखना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अल्फिया पठान एंड गीतिका हु वर सीन इन न्यूज़, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है पर्सनालिटीज? क्रिकेट से, बॉक्सिंग से, वेट लिफ्टिंग से, या फिर फेंसिंग से? द राइट आंसर इज बॉक्सिंग, ऑप्शन बी। अच्छा, इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अभी हमारा प्यारा भारत अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी MOU, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी साइन करे तो अपने लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। इंडिया ने साइन किया है एक MOU ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज अर्मेनिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है, बोथ द कंट्रीज रिव्यूड द करंट स्टेट। देखो, आप जितना अपने दूसरे देशों के साथ जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हो, साइन करते हो, तो आप अपने पॉलिटिकल, आपने जो आइडियाज़ हैं आप अब वो एक्सचेंज करते हो अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो कंजर्वेशन फील्ड हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड हो, हेल्थ फील्ड हो, राइट। तो बोथ द कंट्रीज जो है दे रिव्यूड द करंट स्टेट ऑफ कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड्स। वो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, एज आई टोल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिनटेक में एंड एजुकेशन में। कौन सा बैंक है जिसने पार्टनर किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा? किस लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स थ्रू EUPI। तो द बैंक इज इंडियन बैंक, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करा जाता और अगर आपसे नेम ऑफ द स्टेट पूछ लिया जाता तो प्लीज डू रिमेंबर हरियाणा इज द स्टेट। तो क्वेश्चन में जो कुछ टर्म्स हैं उनको भी प्लीज ध्यान में रखें। कौन सी सिटी है दैट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द EIU ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स? तो पहले तो ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी पता चल गया आपको। अभी पहले मैं क्वेश्चन पे आती हूँ कि उस इंडेक्स की फाइंडिंग में आपको बताना है कौन सी सिटी को रैंक किया गया है नंबर 1 पे इन इंडिया इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। क्या वो न्यू दिल्ली है? बिल्कुल सही, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। मैं आपको दूसरी जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे है वो भी बता देती हूँ, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, घूम के आ सकती है। कितनी सिटीज़ को रैंक किया? 173 सिटीज़ को रैंक किया उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर, बेसिस ऑन देयर लिविंग कंडीशंस। 5 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर रही, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर। दिल्ली की रैंक थी एट बेस्ट एज 140, मुंबई की रैंक थी 141, चेन्नई और अहमदाबाद की रैंक थी 142 एंड 143, बेंगलुरु की रैंक थी 146। तो मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर सिटीज़ हैं सबकी रैंकिंग्स भी बता दी है और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है वो भी। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड स्किन डिसीजेज दैट इज कॉज ड्यू टू नैरोबी फ्लाइज? द राइट आंसर इज, कौन सी स्टेट है दैट हैज़ रिकॉर्डेड दैट स्किन डिसीज जो कि नैरोबी फ्लाई से होती है? वो है सिक्किम, ऑप्शन बी। Which country has announced the discovery of 31 million metric tons of gold deposit? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अनाउंस किया है क्या
डिस्कवरी ऑफ कितने मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिट? 31 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। क्या लगता है? युगांडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। यूके हैज साइंड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल डाटा शेयरिंग डील। आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने ये साइन करी है डील। क्या वो इंडिया है? नहीं, वो साउथ कोरिया है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे एक ग्लेशियर है, न्यूज में था, आपको ये बताना है ये ग्लेशियर जो है मार्मोलाडा ग्लेशियर, प्लीज डू रिमेंबर ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है? प्लीज डू रिमेंबर ये इटली के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है, कौन सी स्टेट है इंडिया की या फिर यूनियन टेरिटरी दैट हैज अप्रूव्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटीज? तो वो स्टेट है असम, ऑप्शन सी। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इज द मेमोयर ऑफ विच पर्सनैलिटी? पहले मैं आपको पर्सनैलिटी का नाम बता देती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विश्वनाथन आनंद, जो कि बहुत ही एक फेमस चेस जो है एक्टिविटी, जो स्पोर्ट उससे रिलेटेड है, चेस लेजेंड एंड 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑल्सो, ऑप्शन बी। Ons Jabeur, who was seen in the news, is associated with which field? The right answer is sports, option A. नॉर्थ अफ्रीकन वुमेन। तो अगर आपसे देखो किसी भी चीज़ में अगर कोई पर्सनालिटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और वो कहाँ से हैं, जो सेकंड प्लेस उनका जो प्लेस है, उनकी जो कंट्री है, तो ईदर वेज दो तरीके से तो आपको इतना बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। Which is the first state to connect one district mart with ONDC platform? So जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। बिहार नहीं है, तेलंगाना नहीं है, असम नहीं है, यूपी है, प्लीज डू रिमेंबर। The 30 NATO allies recently signed, क्या साइन किया है? The accession protocols for which countries? The right answer is Sweden and Finland, option B. अच्छा, which company launched the cyber voltage insurance plan? तो साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हो गया, बजाज अलायंस, एसबीआई, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। प्लीज डू रिमेंबर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है उन्होंने लॉन्च किया क्या? साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर क्या बात करी गई है? इन्होंने लॉन्च किया एक इंश्योरेंस प्लान जो कि कवर करता है क्या? ये इंश्योरेंस प्लान इट कवर विद अगेंस्ट दी फाइनेंशियल लॉसेज, जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं फ्रॉम दी साइबर रिस्क अटैक से, उसको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस प्लान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। सम ऑफ द इंक्लूजन्स ऑफ द पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे थेफ्ट ऑफ फंड्स हो गया एंड आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो ये सब, ऑनलाइन शॉपिंग अमंग अदर्स, तो ये सब कुछ जो है इट इज इंक्लूडेड इन दी पॉलिसी। ओके, कौन सी स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है टू कंडक्ट अ गवर्नमेंट बैक्ड शॉपिंग फेस्टिवल? कब? 2023 में, न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट। एज पर द RBI's liberalized norms, what is the new limit of the external commercial borrowing under the automatic route? तो सीधा सीधा फैक्ट है, आपको बताना है न्यू लिमिट ऑफ ECB, दैट इज 1.5 बिलियन US डॉलर्स, ऑप्शन बी। विच कंपनी लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव? तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ये है गूगल के द्वारा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, गूगल विल ब्रिंग टुगेदर जो इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी टू स्टार्टअप्स जो स्मॉल सिटीज से हैं। दे विल इंटरैक्ट, दे विल लर्न फ्रॉम देम एंड गूगल एम्स टू रीच 12 आउट टू एटलीस्ट 10,000 स्टार्टअप्स विद दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर उन्हें एक इंटरैक्शन और एक लर्निंग के लिए ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय गूगल। Okay, next is the name of the personality Ilayaraja who was recently nominated to राज्यसभा। ये एमिनेंट पर्सनैलिटी कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? म्यूजिक से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से या फिर लिटरेचर से? म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ऑप्शन बी, ए इज द राइट आंसर। एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑर्गेनाइज द हरियाली महोत्सव इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये हरियाली महोत्सव मिनिस्ट्री कौन सी है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्लीज डू रिमेंबर, जहाँ पर इस ट्री फेस्टिवल के अंदर अवेयरनेस लाई जाएगी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो इसीलिए इस प्लांटेशन ड्राइव में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स ऑफ दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया गया है।
ठीक है. Which government has honored the Maharajas of Jamnagar and Kolhapur who sheltered its refugees during World War II? Answer is Poland, option A. ठीक है. मोहम्मद बारकिंदो हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये वॉज द हेड ऑफ कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपेक, ऑप्शन बी. इनके हेड रह चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन है. होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य एट विच सिटी? तो सिटी का नाम है श्रीनगर. तो आपको क्वेश्चन अगर रिवर्स कर दिया जाए, स्टैचू ऑफ पीस जो है इट इज रिलेटेड टू विच पर्सनालिटी, तो प्लीज डू रिमेंबर स्वामी रामानुजाचार्य. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और मिनिस्टर किन्होंने किया, और सिटी तो अब आपको पता चली गई है, दैट इज श्रीनगर. एक मिशन है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य. इट इज अ स्कीम. कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन ए. ये स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए इन द कंट्री, तो इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसका राइट आंसर है. देखो, अगर एम पता है, ऑब्जेक्टिव पता है ना, तो सीधा सीधा अपन ऑप्शन सही मार्क कर सकते थे इससे, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अगर इतना भी पता होता तो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप मार्क कर सकते हो. यहाँ से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया. आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द इंडियन गवर्नमेंट्स डिजिटल प्रोजेक्ट्स टू बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड? आपको इसका सही आंसर बताना है, वो है indiastack.global. तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. ओके. Who is the promoter of Akasa Air, which recently got a air operator certificate from DGCA? So the right answer of this question is Rakesh Jhunjhunwala, option B. ठीक है. Which country organized World Peace Forum 2022? कौन सी कंट्री ने World Peace Forum 2022 ऑर्गेनाइज किया? चाइना ने. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनमें से आपको बताना है कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने टाई अप किया है, किसके साथ? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ. किस लिए? फॉर सिंथेसाइजिंग ग्रीन अमोनिया. तो द राइट आंसर इज एनटीपीसी, ऑप्शन बी. ओके. विच कंपनी हैज अनाउंस्ड $2 million इन ग्रांट टू इंडिया? एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया को $2 million का ग्रांट जो है वो अनाउंस किया है. किस लिए दिया है? करने के लिए, for education and workforce development. So the right answer is Salesforce, option B. ठीक है. As per the Environment Ministry report, how many finnish species were added by India in 2021? 54, 240, 540, 1050. So the right answer is 540, option C. तो please do remember this number. आगे चलते हैं. विच इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एन एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? तो कौन सी वो पहली स्टेट है कंट्री के अंदर जिनका एक अपना एक एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होगी? दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन बी. ओके. मानगढ़ हिलॉक विच वॉज सीन इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में? मुझे लगता है राजस्थान में. आपको क्या लगता है? राजस्थान बिल्कुल सही है. इट इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. राजस्थान में है, नियर द गुजरात बॉर्डर के पास है. ये एक साइट है ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग, जहाँ पर एक मैसेकर हुआ था ऑफ ओवर 1500 भील ट्राइब फ्रीडम फाइटर्स का, दैट टुक प्लेस इन 1913. इसको आदिवासी जलियांवाला जो है इस प्लेस को वो भी बोला जाता है, राइट. एंड ये प्लेस आपको प्लीज याद में रहे, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर है मानगढ़ हिलॉक. वट इज ड्रैको विच वॉज इन द न्यूज? कोई स्टॉर्म तो नहीं था? एक स्टॉर्म वैक्सीन, डायनासोर की स्पीशीज, या फिर कोई सुपर कंप्यूटर? स्टॉर्म सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बहुत सारी स्टेट्स थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जो सेवरल स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दे वर हिट बाय द स्टॉर्म सिस्टम, जिसको प्लीज आप ध्यान में रखें, ड्रैको. इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद कौन सी कंट्री की? दूसरी कंट्री की नेवी. तो आपको बताना है ये एक्सरसाइज कौन सी दूसरी कंट्री के साथ हुई थी? सूडान के साथ हुई थी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपको बताना है कि कौन, व्हाट इज द GST दैट इज अप्लाइड? किस लिए? फॉर द सेल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? 18%? नो. 12? नो. 5? नो. 0%? yes. option D is the right answer.
एक डिसीज है मार्बर्ग वायरस डिसीज, इट वाज डिटेक्टेड कौन सी कंट्री में? दैट इज घाना, ऑप्शन बी। तो प्लीज डू रिमेंबर, ये एक वायरल फीवर बोल सकते हो, इन्फेक्शियस वायरल फीवर, इट इज वेल नोन बेसिकली टू द सेम फैमिली जैसे कि इबोला वायरस डिसीज, तो उसी उससे फील्ड से फैमिली से है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज द लीडर ऑफ विच पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which state is the first to export tobacco to the United States as a new opportunity for farmers? तो कौन सी वो इंडिया की स्टेट है that has first exported the tobacco to United States? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला? A, B, C, D. Answer is आंध्र प्रदेश, ऑप्शन B. Indian Air Force has participated in the tactical leadership program. कौन सी कंट्री के साथ? इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ओमान? ऑप्शन इज ए, इजिप्ट। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर, ये बेसिकली प्रोग्राम जो है इट इज टेकिंग प्लेस एट द इजिप्टियन एयरफोर्स वेपन स्कूल, इजिप्ट के अंदर ही। इट वाज अ पार्ट ऑफ द नेवीज जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो फर्दर जब आप उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं ऑफ इट्स पर्सनल उनको एनहांस करना चाहते हैं, उस रिगार्डिंग ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ द अदर कंट्री, दैट इज इजिप्ट। नेचुरल फार्मिंग कनक्लेव, इसका वेन्यू कहाँ? जोधपुर में, सूरत में, पुणे में या फिर अमृतसर में? ये सूरत के अंदर इसका वेन्यू था नेचुरल फार्मिंग कनक्लेव का, ऑप्शन बी। आगे क्या है? एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये तो सबको पता है कि अपन सरपास करेंगे चाइना को, कौन से साल में करेंगे बस ये बताना है अब आपको। वो है 2023, अगले साल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which racing driver won the Austrian Grand Prix 2022 title? So the right answer is Charles Leclerc, option A. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लीज डू रिमेंबर द नेम एंड रेसिंग ड्राइवर, प्लीज डू रिमेंबर, रेसिंग से एसोसिएटेड है चार्ल्स लेक्लेर्क। नोकिया हैज पार्टनर्ड, नोकिया ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनर किया है, किस लिए? टू सेट अप इट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द नेटवर्क्ड रोबोटिक्स। आंसर इज IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी। सी गार्डियंस इज अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, कौन सी अदर कंट्री के साथ इट इज कंडक्टेड? तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के नेम है एक साथ, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which state topped in the Delta ranking of Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission in the month of June? जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है झारखंड, ऑप्शन बी। Which Indian bank has opened the India's first dedicated branch for startups? तो कौन सा इंडियन बैंक है जिन्होंने अपनी पहली ब्रांच जो है ओपन करी है स्टार्टअप्स के लिए? क्या वो HDFC बैंक है? नहीं। क्या वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which sports person won the Malaysia's Masters Badminton title 2022? तो यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, कीको ओरा द्विवर्दोयो, मतलब सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, बट अपने को तो नाम याद में रखना है। तो नाम जो है वो बहुत ही आसानी से, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है ऑप्शन में आप देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से, इस तरीके से भी आप याद में रख लेना। अच्छा, which health ministry signed the memorandum of understanding with the union ministry to eliminate TB in India? तो the right answer is मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आई होप सबको पता होगा कि हमारा टारगेट ईयर क्या है टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया, और वर्ल्ड वाइड जो टारगेट है वो क्या है। मैं आपको बताती हूँ इंडिया का टारगेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड टारगेट है वो कितना है। तो जो इंडिया का टारगेट है कि अपने को टीबी एलिमिनेट करना है बाय 2025, ये साल तो प्लीज़ ध्यान में रख लेना। एटलीस्ट इंडिया का जो टारगेट ईयर है वो प्लीज़ ध्यान में रखें। Which state inaugurated its first gas-based tea processing center? Answer is Tripura, option C. When is the World Population Day observed every year? तो ये ध्यान में रखना है आपने को। Answer is 11th of July, option C. 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। POP fame a new fuel was found in the news. It was developed from which source? तो the right answer it is developed from bacterium, option B. The new logo of Prasar Bharati which was released recently features which color? Blue color. तो ऑप्शन C is the right answer. अच्छा, आपको बताना है जूट मार्क इंडिया स्कीम का टेन्योर भी और उसका फाइनेंशियल आउटले भी
दोनों चीज़ें बतानी है आपको, ऑप्शन में दोनों चीज़ें मेंशन है। 10 कुछ भी एक चीज़ पता हो आप सॉल्व कर सकते हो, दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पहले आपको बताती हूँ टेन्योर 2022 2026, ये टेन्योर पता होता तो आपको पता होता बी या डी में से सही आंसर होगा। सी और ए को एलिमिनेट कर दो, अब या तो ये है या तो ये है, ठीक है। अब आंसर इज 485.58 करोड़ जो फाइनेंशियल आउटले है, एंड टेन्योर मैंने आपको बता दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जापान गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसेंथेमम टू विच पर्सनालिटी? शिंजो एबे, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको अभी पता ही होगा जो जापान के जो फेमस पर्सनालिटी शिंजो एबे, दैट वाज ही अवॉर्डेड विद द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसेंथेमम, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई व्हाइल ही वाज गिविंग अ स्पीच इन द पब्लिक स्पेस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज रिलीज अ रोड मैप टू इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम? तो वो आपको बताना है। द राइट आंसर इज मेघालय, ऑप्शन सी। Which is being developed as the first elevated urban expressway in India? तो आपके पास कोची, द्वारका, कोलकाता, सूरत, कौन सा expressway is being developed as the first elevated urban expressway? Answer is द्वारका expressway, option B. Long cross which passed away recently belong to which species of animal? Scientific name पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। So it belong to which species of the animal? Asian elephant, option B. Which institution introduced the mechanism, क्या mechanism, to facilitate international trade in rupee? तो वो institution कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री नहीं है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है, सेबी नहीं है, आरबीआई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे फॉरेस्ट न्यूज में था, आपको बताना है कौन से स्टेट के अंदर है, या फिर यूनियन टेरिटरी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, या फिर असम में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, when was the lion capital adopted as the national emblem of India? तो वो डेट बतानी है आपको, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 नवंबर, 26 जनवरी। तो पहले तो आप अगर आपको यहाँ पर सिर्फ मंथ भी याद हो ना तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए बाकी ऑप्शंस को, दो ऑप्शन होंगे, ईयर भी ध्यान में रख लेना, 1950, ठीक है। Who has been named the captain of Indian women's cricket team in 2022 Commonwealth Games? Harmanpreet Kaur, option A is the right answer, ठीक है, captain of Indian women's cricket team in 2022 Commonwealth Games. Which institution released the cost of living crisis in developing countries report? ये रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है जिसका नाम है cost of living crisis in developing countries? वो है UNDP, ऑप्शन ए। रिपोर्ट उनके जो रिलीज करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा? तो वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रो प्रोडक्ट्स, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सिटी है गुवाहाटी, ऑप्शन बी। ओके, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंट्रोड्यूस PIMS रिसेंटली, तो ये क्या है PIMS? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है इट विल कम इनटू इफेक्ट, डेट प्लीज ध्यान में रख लो, 1 अक्टूबर 2020 से इट विल कम टू इफेक्ट। एज पर दिस PIMS एन इम्पोर्टर विल बी रिक्वायर्ड, जो भी इम्पोर्टर हैं उनको दे विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू दी ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कौन सी स्टेट में किया है अपने को वो बताना है। द राइट आंसर इज हरियाणा के अंदर किया है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। विच कंपनी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल? तो जो कंपनी है उसका नाम क्या है? मैं आपके लिए दो ऑप्शंस काट देती हूँ, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ओला या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अब आप इतने में तो दो में चलो 50-50 कर दिया है अब तो। द राइट आंसर इज ओला, ऑप्शन बी। अर्जुन, मेहुली घोष, तुषार माने हु रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये सब शूटिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है खर्ची, ये
कौन से स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा के अंदर। तो ऑप्शन बी, इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बाद इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, वी शुड सेलिब्रेट इट। तो त्रिपुरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द बिगेस्ट सुपर मून ऑफ 2022 वॉज ऑब्जर्व कब? कौन से मंथ में? मई में, जून में, जुलाई में या फिर अगस्त में? तो ये तो ऐसे होगा कि अगर जुलाई का कंपाइलेशन है तो जुलाई में ही होगा ना। तो चलो वैसे तो ठीक बात है ये भी, अगर क्योंकि हम जुलाई मंथ का कंपाइलेशन कर रहे हैं, लेकिन अब एग्जाम में तो नहीं ऐसा आएगा ना, तो इसलिए प्लीज डू रिमेंबर द बिगेस्ट सुपर मून ऑफ 2022 इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। विच स्टेट लॉन्च सहभागिता स्कीम टू रिवॉर्ड रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस? तो वो स्टेट है न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए। इन विच सिटी, आपको बताना है, इन विच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड धम्मा जो है धम्मा डे 2022 सेलिब्रेशन? तो बुद्धा से एसोसिएटेड, सबको पता होगा बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं। ऑप्शन बी सारनाथ इज द राइट आंसर। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसको एड्रेस किया और सेलिब्रेशंस एट द सारनाथ, उत्तर प्रदेश। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इज सेलिब्रेटिंग द अष्ट पूर्णिमा दिवस एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। Ajitnath Jain Temple, one of the holy Jain Tirthankars at Taranga Hill, is located in which state या फिर union territory? Gujarat. Option B is the right answer. Which institution has designed a mechanism to inactivate SARS-CoV-2? So the right answer is IISc Bangalore. Option B is the right one. Which neighboring country of India recently passed its first citizenship amendment bill? अभी neighboring country है तो ये सारे ही neighbors हैं, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, तो आप ऐसे तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो the right answer is नेपाल, ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इतना ही पता हो कि फिलीपींस के अंदर है तो आप सीधे सीधे COD को एलिमिनेट कर सकते हो। अब लॉस बेनोस या ऑप्शन बी मनीला, तो ऑप्शन ए लॉस बेनोस इज द राइट आंसर वेयर यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑप्शन ए। विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज इंट्रोड्यूस द पॉलिसी, जो कि किस लिए है? टू प्रोक्योर समर मूंग, जो कि आप जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करेगी ऑन दी MSP। तो कौन सी इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने इंट्रोड्यूस की है ये पॉलिसी की टू प्रोक्योर द मूंग ऑन MSP? वो है पंजाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट इको पार्क ये डेवलप होगा कौन सी स्टेट में? कर्नाटका में, न्यू दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, केरला में? तो आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। ओके, अवधेश कौशल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो जिस प्रोफेशन से वो एसोसिएटेड थे, सोशल वर्कर, ऑप्शन बी। एंड द पर्सन जो है, जो पर्सनालिटी है, वॉज हेडिंग दी NGO जिसका नाम है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। ये थी फॉर द डेवलपमेंटल वर्क अमंग द ट्राइबल हिल कम्युनिटीज देहरादून में। ही ऑल्सो इज नोन फॉर अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, राइट, एंड सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन द रीजन। तो नाम पता चल गया है, एंड जो पर्सनालिटी जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है, सोशल वर्कर थे। तो ऑप्शन B is the right one. इंडिया रिपोर्टेड द फर्स्ट मोंकी पॉक्स वायरस जो केस है, ये कहाँ पर जो है इंडिया ने रिपोर्ट किया इसका पहला केस मोंकी पॉक्स का? द आंसर इज केरला, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला आपसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स? सो 11.18, 13.18, 15.18, 17.18%। तो क्या है? 15.18%, that is option C. Rebate of state and central taxes and levies scheme is associated कौन सी मिनिस्ट्री से? So the name of the ministry is Commerce and Industry, option C. 4 मिनिस्ट्रीज के नाम है, सीधा सीधा अपने तो राइट मिनिस्ट्री पे आते हैं। Which Indian state is included in the world's 50 greatest places of 2022 by Time Magazine? मतलब कौन सी इंडियन स्टेट है जिसे इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में से एक, किसके द्वारा? बाय टाइम मैगजीन। द राइट आंसर इज
केरला जो स्टेट है उसको इंक्लूड किया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। इन विच ईयर स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च, तो स्किल इंडिया मिशन कौन से साल में लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर? 2015 में लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी द 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन को सेलिब्रेट किया गया था, 2015 में ही लॉन्च हुआ था, 2015 में 15 जुलाई को बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोर देन 1,36 लाख young persons have been trained so far. It is to basically empower the youth, किससे? with the skill sets, ताकि उन्हें more employable जो है वो बनाया जाए। राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क दैट वाज इन न्यूज, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए। वट इज दूनागिरी विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर? कोई मतलब मिसाइल, एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, सबमरीन है, क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट है, ऑप्शन ए, राइट। तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑल्सो, दूनागिरी। The United Nations Deputy Secretary General commended India's efforts regarding which portal? So that is SDG India Index Dashboard. Option B is the right answer. What is the proportion of unmarried persons in the range of 15 to 29 years in 2019 as per a recent NSO survey? तो आपको बताना है proportion of unmarried persons जो कि 15 to 29 years की एज में आते हैं in the 2019 as per the NSO survey. So the proportion is 23%, option C, ठीक है। Which state government restored the emergency pension scheme? तो जिस state government ने इसको restore किया है that is महाराष्ट्र, option B. Moving to the next one, which authority recently issued an advisory to e-commerce platforms on the sale of Ayush drugs? मतलब इनमें से कौन सी अथॉरिटी हैं जिन्होंने रिसेंटली इशू किया है an advisory to e-commerce platform, किस पे? on the sale of Ayush drug. The right answer is Central Consumer Protection Authority, option A. Moving to the next one, K. Kamaraja, whose birth anniversary was recently observed, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तमिलनाडु के, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोर्टो प्रिंस विच वॉज सीन इन न्यूज इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी हैती, ऑप्शन ए, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, जेरूसलम डेक्लेरेशन एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है बिटवीन इजराइल एंड विच अदर कंट्री? तो ये डेक्लेरेशन है बिटवीन इजराइल एंड यूएसए, option B is the right answer. It also refers to Israeli-Palestinian relations, Jerusalem Declaration. Jagriti, which was seen in the news recently, is a mascot related to which field? Consumer awareness से, cryptocurrency से, climate change से, income tax से, so it is related to consumer awareness. Once again, option C is the right answer. Which Indian state launched the EFIR service and police app? तो वो जो स्टेट है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन सी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नॉलेज पोर्टल फॉर खादी? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने नॉलेज पोर्टल जो है लॉन्च किया है फॉर खादी? तो द राइट आंसर इज KVIC, तो प्लीज डू रिमेंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैग कैंपेन टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? बहुत ही अभी ये कैंपेन अगर आपने सुना हो नाम, तो हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो चालू है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम बतानी है अपने को, तो क्या है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम? थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन बताता है आज। Which country tested the air-launched rapid response weapon hypersonic missile system? तो कौन सी कंट्री ने किया टेस्ट? यूएसए ने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the total horticulture production in 2021-2022 as per the second advance estimates? तो total horticulture production जो हुई वो हुई 341.63 मिलियन टन, ऑप्शन डी। इसको यहीं के यहीं याद कर ले, जिनको याद था वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन भी हो गई। A report on the National Asset Accounts, which was recently released by CAG's Advisory Board, is associated with which resource? कौन से रिसोर्स से एसोसिएटेड है? यह है मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल से एसोसिएटेड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट? ओडू जिसका बोल सकते हैं, इट इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ तेलंगाना, बिहार, एमपी, यूपी. द राइट आंसर इज तेलंगाना, ऑप्शन बी. अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है टू एंड दी जो कि डिकेड ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट था. कौन सी स्टेट के साथ, वो आप बताएंगे. वो है असम, ऑप्शन ए. ठीक है. रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज? यूएसए, ऑप्शन बी. कैट्सा सैंक्शंस आपने सुना होगा, दैट वाज इन न्यूज. ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? ये है यूएसए से एसोसिएटेड. मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, इंपॉर्टेंट है. पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान ले. काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. यूएस लॉ है जो कि ऐसे, हाँ, यूएसए का लॉ है दैट ऑथराइजेज द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन की वो सैंक्शंस लगा सकती हैं उन कंट्री पे जो कि परचेज करेंगे मेजर डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. लेकिन बिकॉज ऑफ अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पास बाय द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट अप्रूव्ड, इंडिया को वेवर दे दिया गया अगेंस्ट दी सैंक्शंस फॉर इट्स परचेज ऑफ द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया. उसके रिगार्डिंग है ये. फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए किस रिगार्डिंग ये सैंक्शंस हैं, और यूएसए का जो लॉ है इट इज विद दैट का एक्ट. ठीक है, सैंक्शंस एक्ट. What is the name of the submarine which was recently decommissioned from the Indian Navy? INS Sindhu Dwaj. Option A is the right answer. Which type of animal is called water bears or moose piglet, जिनकी ability है to survive in the extreme conditions? Tardigrade. Option B is the right answer. ठीक है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कोची में, चेन्नई में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में? ये है कोची में, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन. साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैव रिसेंटली विटनेस्ड विच डिजास्टर? बहुत ही न्यूज में. फ्लड्स, वाइल्ड फायर, ड्रॉट, टॉर्नेडो? वाइल्ड फायर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. विच इंडियन स्टेट हैज रिपोर्टेड द केसेस ऑफ ब्लैक फीवर और काला अजहर डिसीज? तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल. इसके बारे में आपने सुना ही होगा. काला अजहर, जिसको आप विसरल लेशमैनियस के नाम से भी जानते हैं, इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइटिक डिसीज. तो प्लीज डू रिमेंबर, ये स्प्रेड होता है बाय सैंड फ्लाई बाइट्स. तो ये जो डिसीज है इट इज एंडेमिक टू बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल. ठीक है. Which Indian player won the Parisien Open A chess tournament 2022 in Serbia? So the right answer is, please do remember, Pragna. Basically option A is the right answer. Pragnananda, option B. Option B, हाँ. प्लीज डू रिमेंबर, हाँ, कौन सी टूर्नामेंट थी? चेस से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. The Border Guards Bangladesh Border Security Force Border Conference was recently hosted कहाँ पर, कौन सी सिटी में? ढाका के अंदर, तो ढाका, ऑप्शन सी. Which is the first and the only state in India to have its own internet service? तो पहली स्टेट इंडिया के अंदर जिनका खुद का इंटरनेट सर्विस, having its own internet service, that is Kerala, option B once again. वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक कौन सा है? बाय यूरोमनी. विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक? DBS बैंक होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. विच PSU साइंड पैक्ट्स टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इन ले एंड कारगिल? वो है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी. अच्छा. Which union ministry's website, आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है, that has been ranked first in the national e-governance service delivery assessment? वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी. Some public sector banks have recently connected to AA ecosystem. ये AA क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर, अमाउंट एग्रीगेटर, एफिलिएट एग्रीगेटर, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, क्या है ये AA? तो ये AA है अकाउंट एग्रीगेटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें. अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर कुछ नहीं है, बेसिकली क्या होता है ना, देखो, एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे अपन बैंक में गए, अपने को बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से जब आप लोन लेने लगे हो तो आपका जो पहले जो फाइनेंशियल डेटा है बैंक वो चाहता है. आपने कहीं पे आपके सेविंग्स होंगी, आपका लोन रीपेमेंट रिकॉर्ड होगा, या आपने कहीं और आपके जो इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी जो डाटा लेना चाहते हैं, तो अब आप दूसरी XYZ
165 जगहों पे तो जाओगे नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब अकाउंट एग्रीगेटर कैसे आया कॉन्सेप्ट में? तो अकाउंट एग्रीगेटर एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हुए जो आपके होल्डर हैं डाटा के और जो आपके यूजर हैं डाटा के, उनके बीच में यू कैन से जो एक्सचेंज ऑफ डाटा है उसको करवाते हैं। होल्डर ऑफ डाटा कौन है? जैसे आपने किसी दूसरे बैंक का, आपके पास लोन है, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कुछ भी हो, तो वो आपके होल्डर हैं डाटा के। डाटा को यूज किसने करना है? उस बैंक ने करना है जिसने आपने जिनसे लोन लेना है, ठीक है। तो वहां पर अब जो आपका बैंक है, जो आपको लोन देना चाहते हैं, जिनसे आपको लोन लेना है, वो अकाउंट एग्रीगेटर से कनेक्ट करेंगे और आपका जो भी फाइनेंशियल डाटा है आपकी परमिशन से वो लिया जाएगा और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो ये पर्पस है। अब आई होप आपको एक जनरल सेंस में अकाउंट एग्रीगेटर क्या है ये समझ आ गया होगा, राइट। Who has been recommended as the MD of National Bank for Financing Infrastructure and Development? वो है जी राजकिरण राय, ऑप्शन ए, ठीक है। Which Indian state या फिर यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत? वो है राजस्थान, ऑप्शन सी। स्प्रिंट प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? अपने को ये जानना है। ये एसोसिएटेड है डिफेंस फील्ड से, प्लीज डू रिमेंबर, डिफेंस फील्ड से एसोसिएटेड है। NIO जो कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन में किसके? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम किया है एट इंडक्टिंग 75 न्यू इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इन द इंडियन नेवी। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है स्प्रिंट प्रोजेक्ट। NTPC ने पार्टनर किया है कौन सी कंपनी के साथ फॉर अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी इन रिन्यूएबल एनर्जी? तो द राइट आंसर इज IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी। Kinyang mebocoenis and Kinyang trichernove are the names of which species discovered recently? वही साइंटिफिक नेम्स है, आपको बताना है कि कौन सी ये दे आर दी स्पीशीज डिस्कवर्ड दैट आर रिसेंटली। ये जाइंट ड्वार्फ क्रोकोडाइल, जाइंट एलिफेंट, जिराफ, राइनोस, तो किससे रिलेटेड है? क्रोकोडाइल से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू सेंसिटाइज पैसेंजर्स ऑन देयर राइट्स? वो है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। काराकोरम एनोमली, ये इट वाज सीन इन न्यूज, ये एसोसिएटेड है विद विच फिनोमिना? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2022 में इस मीटिंग को होस्ट किया? वो है चाइना, ऑप्शन बी। हैप्पीनेस उत्सव कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है टू मार्क द 4th एनिवर्सरी ऑफ इट्स हैप्पीनेस करिकुलम? MP, न्यू दिल्ली, गोवा, तमिलनाडु? न्यू दिल्ली है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल मून डे कब सेलिब्रेट होता है? वो होता है 20th जुलाई को, ऑप्शन बी इज वंस अगेन द राइट आंसर। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने रिसेंटली डेवलप किया है एक सेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स, किसके लिए? फॉर विच इंस्टीट्यूशन? तो सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं डेवलप किए गए हैं। प्लीज डू रिमेंबर दैट जो आपके यूनियन पर्सनल मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह लॉन्च दी नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं बाय CBC, बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। किस लिए? ताकि वो कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट क्रिएट कर सके फॉर दी इंस्टीट्यूशंस। कौन से इंस्टीट्यूशंस? जो कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं एट दी नेशनल लेवल। RBI has adopted a 4-tiered regulatory framework कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ताकि आप उनकी जो फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, उनके लिए 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क RBI ने अडॉप्ट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट, पहली इंडियन स्टेट का नाम बताना है, टू कनेक्ट ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस, किसके साथ? विद द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। वो है हिमाचल प्रदेश, जिसके अंदर एक पैनिक बटन जब प्रेस किया जाएगा तो सिग्नल विल बी रिसीव्ड थ्रू सैटेलाइट to 112 and the person in the distress would be connected and पुलिस को अलर्ट भी हो जाएगा, राइट। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने कनेक्ट किया है? जितने भी उनके कमर्शियल व्हीकल्स हैं इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस, उनको उन्होंने कनेक्ट किया है विद दी ERSS, दैट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, वो है हिमाचल प्रदेश। इन जुलाई 2022 विच माइलस्टोन वॉज अचीव्ड बाय इंडिया इन कोविड वैक्सीनेशन? 50 million, 1 billion, 2 billion, 2.5 billion? 2 billion is the right answer, option C. Central Board of Indirect Taxes and Customs notification, what is the minimum weight of food items package above which GST will not be applied? वो है 25 kg, ऑप्शन डी।
This is the minimum weight of food items package. Which institution released a compilation of success stories of 75,000 farmers? ICAR, Indian Council of Agriculture Research. Which Indian public sector bank has launched the WhatsApp banking service? तो वो है SBI, State Bank of India. Which country is the top source of India's remittances in 2021? तो वो है USA. ऑप्शन बी, यूएसए इज द टॉप सोर्स ऑफ इंडियन रेमिटेंसेज. तो इंडिया की रेमिटेंसेज में टॉप सोर्स कहाँ से सबसे ज़्यादा? यूएसए से. अच्छा, इंडिया ने रिसेंटली हेल्ड किया ह्यूमन राइट्स डायलॉग विद विच ग्लोबल ब्लॉक? EU, यूरोपियन यूनियन के साथ. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन? विनीत सरन. बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which is the first company to directly obtain and implement 5G spectrum? L&T Technology. Option A. ठीक है, आगे चलते हैं. Which is the first insurance company to launch pay as you drive feature for motor insurance? तो वो है Go Digit. Option B दिख रहा होगा ना, Go Digit. This is the first insurance company to launch pay as you drive. अच्छा, नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, पहले तो ये याद में रख लो. कौन सी स्टेट को फर्स्ट रैंक दिया गया है 2021 के हिसाब से? कर्नाटका. तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द इनोवेशन कैपेबिलिटीज स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है. पॉजिटिव कंपटीशन आप बोल सकते हैं. तेलंगाना मतलब आपको पता चलेगा ना फर्स्ट रैंक किसकी है, वो कर्नाटका की है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो भी ध्यान में रख लो. तेलंगाना, फिर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र. सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक. फिर उसके बाद मणिपुर टॉप दी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में. अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनियन टेरिटरी कैटेगरी के अंदर, तो चंडीगढ़ वन दी यूनियन कैटेगरी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी. मंथिया कमीशन रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? ये है रिजर्वेशन फील्ड से इन दी लोकल बॉडीज. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से नहीं है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एसोसिएटेड है. आई होप सबको सरोगेसी क्या होता है पता होगा. इट इज़ अ प्रैक्टिस जहाँ पर जो एक विमेन है गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. किसके लिए? फॉर अ कपल, विद द इंटेंशन कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड द लेडी विल हैंड ओवर द चाइल्ड टू द कपल. थीम क्या है वर्ल्ड ब्रेन डे 2022 की? तो वो थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको स्किप कर सकते हैं? 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है. एक रिपोर्ट है बेसिक्स रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-2019. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एज वेल एज रूरल रोड्स? तो आपको बताना है वो है महाराष्ट्र. ऑप्शन बी. वेरोआ माइट प्लेग, अभी हमने इसके बारे में पीछे डिस्कस भी किया था. विच कंट्री इज अंडर अ सीवियर थ्रेट? ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन ए राइट. हनी बी रिलेटेड. The World Bank has approved a loan of $1 billion to support which program in India? तो वर्ल्ड बैंक ने कौन से प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का लोन दिया है? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए लोन दिया गया है. रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 एडिशन ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 82, 85, 87, 91. तो आंसर इज 87. ऑप्शन सी. Which country has added Vietnam, Cambodia, Brunei and Macau to a human trafficking blacklist? तो वो है USA. ऑप्शन बी. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, हु आर द बेनिफिशियरी? स्कूल स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, बिलो पॉवर्टी लाइन विमेंस या फिर MSMEs? तो वो है सीनियर सिटीजन्स. ऑप्शन डी. तो ये रिसेंटली कंप्लीटेड द 5 years सिंस इट लोन. तो सीनियर सिटीजन जो है अबव 60 years ऑफ एज जो होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद द बेनिफिट्स हेयर. दे आर द वन ऑफ द बेनिफिशियरीज विद द पेंशंस. एंड प्लीज डू रिमेंबर, ये स्कीम न्यूज़ में क्यों थी? 5 साल हो गए इसके लॉन्च को और इस स्कीम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है. वो डेट ध्यान में रखना, एक्सटेंड किया गया है अप टू 31 March 2023. Which tech company funds the Digivani call center set up by the NASSCOM? तो जो कंपनी है वो है गूगल. ऑप्शन बी. Which union ministry launched the 3 new schemes under the strengthening pharmaceuticals industry? वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. ऑप्शन बी. तो प्लीज डू रिमेंबर दैट. ठीक है.
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डेमोस्ट्रेटेड डीसेलिनेशन प्लांट्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो वो है लक्षद्वीप। डीसेलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ नहीं होता है, टेक डीसेलिनेशन प्लांट्स वो हैं जो कि सेलाइन वाटर में से दे टेक दी मिनरल कंपोनेंट, मतलब आपके पानी में से सॉल्ट वाटर में से वो दे विल मेक दैट वाटर फिट फॉर द ड्रिंकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इट टर्न्स दी आपका जो सॉल्ट वाटर है, दे टर्न इट इनटू फिट ड्रिंकिंग वाटर। The World Bank has approved a funding of rupees 1600 crore to which state? किस लिए? For power sector development। तो वो कौन सी स्टेट है? वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर किया विच आउटब्रेक एज द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? मॉन्की पॉक्स, ऑप्शन बी। दिनेश गुणवर्धना वॉज स्worn in as which position in श्रीलंका? देखो कैसे क्वेश्चन आ गया। या तो आपसे पूछा जाता है वैसे पर्सनालिटी ऑप्शंस में दी जाएगी कि ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, या पूछ लिया जाएगा कि मतलब पहले तो पूछ लिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये पर्सनालिटी जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं या कौन सी जगह के प्राइम मिनिस्टर हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे करके आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको नेम ऑफ द प्लेस ध्यान में रखना है। दूसरी बात, या तो आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, तो वहां पर आपको उनका नाम ध्यान में रखना है। या फिर कैसे पूछ लिया कि आपको नाम भी दे दिया, जगह भी दे दिया, अब आपको बताना है ये पर्सन उस पर्टिकुलर प्लेस कंट्री में क्या पोजीशन है इनकी, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर अभी हैज बीन स्worn in, तो प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना इन श्रीलंका। Monitoring app for seamless inspection which was seen in news is associated with which action? Monitoring of child care institutions. Which country signed a landmark deal with the United Nations and Turkey? किस लिए? On resuming the grain shipments. वो है रशिया और यूक्रेन। The International Association of Ports and Harbors is based at which city? कहाँ पर? टोक्यो में, ऑप्शन बी। पेरिस में नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, कोलंबो में भी नहीं है, बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज द इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तारीख 24 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है। एक डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, तो याद तो करनी है आपको, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, विवा एंगेज इज अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ विच टेक मेजर? तो ये आपको बताना है, ये न्यू एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, दे लीडर्स, को वर्कर्स, फाइंडिंग आंसर टू देयर क्वेश्चन, शेयरिंग द स्टोरीज अमंग अदर्स, तो उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, कौन सी कंट्री के साथ? इन अंडमान सी, तो वो है जापान, ऑप्शन बी। विच इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग? वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022? तो जो मिनिस्ट्री ने रिलीज की है इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, मिनिस्ट्री का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। केरला में भी नहीं है, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, जिसका नाम है वेंतियन? रशिया, इजराइल, चाइना, यूएई? आंसर इज चाइना, ऑप्शन सी। विच इंडियन स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? तो वो स्टेट है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आई थिंक बहुत, अगर आपने साल के पूरे करंट अफेयर्स, मंथ के पूरे करंट अफेयर्स एवरी डे कवर किए हैं, इन डिटेल अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो यहाँ पर आई थिंक 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको, यू कैन सॉल्व द आंसर। एंड यहाँ पर जो कि ये बात हो रही है अभी, तो द कलेक्टर्स विल प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन प्लान्स। तो कैसे आप लो कार्बन कर सकते हो, आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया, कार्बन फुटप्रिंट, तो आप कैसे कार्बन को लो कर सकते हो, कैसे आपके क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट प्लान्स हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग दे विल प्रिपेयर द एडॉप्टेशन प्लान्स ऑल्सो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO? किसके? नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के, तो वो है संजय कुमार जैन, ऑप्शन डी, ठीक है। National Cooperative Financial and Development Company is a proposed umbrella body for which institution? Urban Cooperative Banks के लिए, ऑप्शन बी is the right answer.
विच कंट्री फाइल्ड अ केस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एलिजिंग ब्रीच ऑफ जिनोसाइड कन्वेंशन बाय म्यांमार। तो जिस कंट्री ने केस फाइल किया है विद द ICJ वो है गैम्बिया, ऑप्शन ए। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये कैंपेन को लॉन्च किया है? वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो काफी सारे नेम ना सिमिलर लगेंगे, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो बस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which is the host city of International Conference on Chemistry and Applications of Soft Material? कौन है? त्रिवेंद्रपुरम, ऑप्शन सी। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 जुलाई, ऑप्शन बी। अच्छा, which animal features in the 36 national games 2022 to be held in Gujarat? ठीक है, which animal features in the 36 national games to be held in Gujarat? वो है लायन, ऑप्शन बी। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन से वो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरह अपॉइंट किया गया है? वो है इंद्रमीत गिल, ऑप्शन सी। रघुराम राजन नहीं है, उर्जित पटेल नहीं है, तो विरल आचार्य नहीं है, तो प्लीज डू रिमेंबर इंद्रमीत गिल, सीधा अपने को राइट आंसर। Which union ministry has set up multi-agency group for investigation of foreign asset cases? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है? वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी। Which is the location of India International Bullion Exchange? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर बिल्डिंग वो भी यहीं पर होगी, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी में। विच सिटी होस्टेड इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन एंड टूरिज्म फेस्टिवल? तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? वो है कारगिल, ऑप्शन सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी। कायस सैयद हु वॉज इन न्यूज इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो प्रेजिडेंट हैं तुनिशिया के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। योसेमाइट नेशनल पार्क दैट वाज सीन इन न्यूज फॉर ओक फायर, ये पार्क कहाँ पर है? ये पार्क USA के अंदर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, USA। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? जिसने टॉप किया है वो है USA, फिर से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स इकोसिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है? 26th of July. Please do remember the dates, very important. India's biggest spectrum auction for how many gigahertz of 5G airwaves worth 4.3 lakh crore has commenced recently? That is 72 gigahertz, option D. As per the recent update from the IMF, what is the India's growth forecast for 2022-2023? 7.4%. Sir Winston Churchill Leadership Award was recently presented to which leader? वो हैं Volodymyr Zelensky, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है टू क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024? रशिया ने किया है, बिल्कुल रशिया ने किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट for 2025, तो please do remember 2025. As per the recent government data, how many tigers died in the last 3 years in India? पिछले 3 सालों में as per the government data कितने tigers died? 329 tigers died in the last 3 years. What is the amount involved in frauds reported by the banks and the other financial institutions in 2021-2022? वो है 3,785 crore. This is the amount that is involved in frauds reported by the banks. Approximate amount of gross NPA of the scheduled commercial banks कितना है? Approximate amount 7.5 lakh crore. Option C is the राइट आंसर। प्रसार भारती ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ किया है? टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन।
IIT कानपुर के साथ किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which institutions which institution funds and manages innovations for defense excellence? So the right answer is Defense Innovation Organization. Option A is the right answer. Shipping major Maersk recently completed the cross-border logistics of containerized cargo between India and which other country? Bangladesh. Option B is the right answer. Nobel laureate David Trimble, who recently passed away, was the first minister. कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? आयरलैंड से है। यूएसए नहीं है, यूके नहीं है, जर्मनी नहीं है, आयरलैंड है। तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द एनुअल मिलिट्री अच्छा आंसर आ गया। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज नेम्ड हैनक्वेंग? चाइना? नो। ताइवान? बिल्कुल सही है। तो ताइवान इज द कंट्री दैट ऑर्गेनाइजेज दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वापस से एक बार सारी रिवीजन कर ली होगी इस सेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। गुड लक एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।